सनातन धर्म, जिसे अक्सर हिंदू धर्म भी कहते हैं, दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है। इसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं और इसमें आध्यात्मिक विचारों, दार्शनिक खोजों और सांस्कृतिक परंपराओं का एक समृद्ध इतिहास है। सनातन का मतलब है शाश्वत, जबकि धर्म में ब्रह्मांडीय व्यवस्था, धार्मिकता और कर्तव्य के सिद्धांत शामिल हैं। इसलिए सनातन धर्म जीवन के शाश्वत तरीके का प्रतिनिधित्व करता है, सभी प्राणियों में निहित दिव्य सत्य को साकार करने का मार्ग। एकल संस्थापकों या धर्म ग्रंथों वाले धर्मों के विपरीत सनातन धर्म हजारों वर्षों में ऑर्गेनिकली विकसित हुआ। यह विकास ऋषियों के दिव्य ज्ञान, धर्म ग्रंथों के ज्ञान और अनगिनत व्यक्तियों के जीवन के अनुभवों से आकार मिला है। इसी फ्लेक्सिबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी ने सनातन धर्म को युगों में प्रासंगिक और जीवंत बनाए रखा है। यह निबंध सनातन धर्म के इतिहास के पन्नों के माध्यम से एक यात्रा शुरू करता है। हम इसके प्रमुख युगों, इसके धर्म ग्रंथों, प्रभावशाली व्यक्तियों और महत्वपूर्ण घटनाओं की खोज करेंगे। वैदिक युग के आरंभ से लेकर स्वतंत्र भारत में धर्म के पुनरुत्थान तक हम सनातन धर्म की स्थायी भावना के साक्षी बनेंगे। हमारी खोज न केवल ऐतिहासिक प्रगति पर प्रकाश डालना चाहती है, बल्कि उन मुख्य सिद्धांतों पर भी है जिन्होंने जीवन के इस प्राचीन तरीके को बनाए रखा है। वैदिक काल लगभग 1500 ईसा पूर्व से शुरू होकर सनातन धर्म की नींव का प्रतीक है। इसका नाम वेदों के नाम पर रखा गया है, जो पवित्र भजनों, श्लोकों और अनुष्ठानों का एक संग्रह है जो ऋषियों के आध्यात्मिक अनुभवों को समाहित करते हैं। वेदों को श्रुति या प्रकट ज्ञान माना जाता है, जो सनातन धर्म का आधार है। 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद उस समय की ब्रह्मांड विद्या, अनुष्ठानों, दर्शन और सामाजिक संरचना में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। चारों में सबसे पुराना ऋग्वेद इंद्र, अग्नि और सूर्य जैसे विभिन्न देवताओं की स्तुति करने वाले भजनों से मिलकर बना है। यजुर्वेद यज्ञ, अनुष्ठानों और मंत्रों पर केंद्रित है। सामवेद में भजनों के गायन के लिए धुनों का संकलन है, जो ध्वनि और कंपन की शक्ति पर जोर देता है। अथर्ववेद में उपचार, सुरक्षा और सांसारिक समृद्धि के लिए भजन शामिल हैं। वैदिक लोग देवताओं के एक समूह की पूजा करते थे, जिनमें से प्रत्येक ब्रह्मांड के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता था। देवताओं के राजा इंद्र गरज और बारिश का प्रतीक थे। अग्नि सांसारिक और दिव्य दोनों तरह की अग्नि का प्रतिनिधित्व करती थी। सूर्य देव सूर्य, प्रकाश, जीवन और ज्ञान का प्रतीक थे। इन देवताओं को अलग अलग संस्थाओं के रूप में नहीं, बल्कि एक ही परम वास्तविकता, ब्रह्म के विभिन्न रूपों के रूप में देखा जाता था। वैदिक काल में सनातन धर्म की मूलभूत अवधारणाओं का विकास हुआ। कर्म का विचार, कारण और प्रभाव का नियम इसी युग के दौरान उभरा। धर्म, धार्मिक आचरण और ब्रह्मांडीय नियम के रूप में ने भी आकार लिया। पुनर्जन्म की अवधारणा, विभिन्न जीवन काल के माध्यम से आत्मा की चक्रीय यात्रा एक केंद्रीय सिद्धांत बन गई। वैदिक युग में उत्पन्न ये सिद्धांत आज भी सनातन धर्म की मान्यताओं और प्रथाओं को आकार देते हैं। जैसे जैसे वैदिक युग आगे बढ़ा, दार्शनिक खोज गहरी होती गई, जिससे उपनिषदों की रचना हुई। लगभग 800 ईसा पूर्व के ये ग्रंथ वेदांत माने जाते हैं, जिसका अर्थ है वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा। उपनिषद वास्तविकता, स्वयं और परम सत्य की प्रकृति का पता लगाने के लिए वेदों के कर्मकांडी फोकस से आगे बढ़ते हैं। उपनिषदों के केंद्र में ब्रह्म की अवधारणा, परम वास्तविकता और आत्मा, व्यक्तिगत आत्मा है। उपनिषद ब्रह्म और आत्मा की गहन एकता की घोषणा करते हैं, जो प्रसिद्ध वाक्यांश तत्त्वम् असि, तुम वह हो, में समाहित है। यह एहसास कि व्यक्तिगत आत्मा दिव्य सार से अलग नहीं है, वेदांत दर्शन का मूल है। उपनिषद काल में हिंदू दर्शन के 6 स्कूलों का उदय भी हुआ: सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, वेदांत। प्रत्येक स्कूल वास्तविकता को समझने और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति या मोक्ष प्राप्त करने पर एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करता है। ये स्कूल हालांकि अपने दृष्टिकोण में विविध हैं, सभी को सनातन धर्म के विशाल ढांचे के भीतर मान्य पथ माना जाता है। उपनिषद और दर्शन के 6 स्कूल सनातन धर्म के विकास में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने ब्रह्मांड और उसके भीतर व्यक्ति के स्थान को समझने के लिए एक परिष्कृत दार्शनिक ढांचा प्रदान किया।
ये ग्रंथ साधकों और विद्वानों को प्रेरित करते हैं, अस्तित्व की प्रकृति और आध्यात्मिक मुक्ति के मार्ग में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।